Hello bachcho, let's discuss this question. With reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statements is not correct? A. Light saturation for CO2 fixation occurs at 10% of full sunlight. B. Increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate. C. C3 plants respond to higher temperatures with enhanced photosynthesis while C4 plants have a much lower temperature optimum. या D. Tomato is a greenhouse crop which can be grown in CO2 enriched atmosphere for better yield. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस को समझना और उनकी एप्लीकेशंस. फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. तो चलिए हम सारे ऑप्शंस को एक बार फिर से देखते हैं. पहला ऑप्शन है लाइट सैचुरेशन अकर्स फॉर CO2 फिक्सेशन एट 10% ऑफ फुल सनलाइट. बिल्कुल सही है. आपको पता है कि जो लाइट है उसकी सैचुरेशन 10% पर अकर हो जाती है टोटल सनलाइट की, लेकिन इसी वजह से जो लाइट है वो ज्यादातर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट फॉर कुछ केसेस में. तो हम लिखते हैं लाइट जो है इसी वजह से रेयरली या लिमिटिंग फैक्टर होता है. रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है एक्सेप्ट कैसे केसेस में? यदि कोई शेड में प्लांट ग्रो कर रहा हो, शेड लविंग प्लांट्स, या फिर किसी डेंस फॉरेस्ट में नीचे कोई हर्ब्स या श्रब्स ग्रो कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में ही केवल लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है. लेकिन यूजुअली लाइट कभी भी एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, बहुत रेयरली होता है, क्योंकि प्लांट को जो सनलाइट की जरूरत है वो केवल 10% तक होता है. पूरे सनलाइट की जो 10% है उतना ही केवल आपका प्लांट यूज करता है, क्योंकि तब तक यदि 10% से ज्यादा सनलाइट वो यूज करने लगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, या पानी कम होता है, या टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं होता है. ऐसे दूसरे फैक्टर्स उसको लिमिट कर देते हैं. इसीलिए जो लाइट है वो रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर होता है. बी ऑप्शन कहता है इंक्रीजिंग CO2 कंसेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहांस CO2 फिक्सेशन रेट. ये भी बिल्कुल सही है. आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में CO2 के एटमॉस्फेयर में CO2 0.03 से लेके 0.04% तक मौजूद है. 0.04 सॉरी. और यदि ये 0.05% तक बढ़ा, देन आपकी जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो भी बढ़ जाएगी. फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाएगा. लेकिन यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा समय तक बढ़ा रहा तो फिर वो डैमेजिंग हो जाएगा, तो फिर वो डैमेज करने लगेगा. तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहांस CO2 फिक्सेशन रेट. ये बिल्कुल सही है. यदि हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखें, C3 plants responds to higher temperature with enhanced photosynthesis while C4 plants have much lower temperature optimum. ये बिल्कुल गलत है. आपकी जो C4 plants होती है उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम 30 से लेके 45 डिग्री तक होता है. 30 से लेके 45 डिग्री तक होता है. और वही यदि हम C3 प्लांट्स की बात करें तो उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम जो है 15 या 10 से लेके 25 डिग्री तक होता है. अभी ये जो C4 प्लांट्स है इनमें हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम क्यों है? क्योंकि C3 प्लांट्स के जैसे इनमें फोटो रेस्पिरेशन जैसे वेस्टफुल प्रोसेस नहीं दिखते हैं. C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन दिखता है, जिसके कारण ये हाई टेम्परेचर पे ये फोटोसिंथेसिस ठीक से कर नहीं पाते. लेकिन C4 प्लांट्स में जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकती है हाई टेम्परेचर में, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन जैसे वेस्टफुल प्रोसेस की कोई चिंता नहीं है. फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है C4 प्लांट्स में. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट कहा गया है कि C3 प्लांट्स रेस्पॉन्स टू हायर टेम्परेचर विद एनहांस्ड फोटोसिंथेसिस बिल्कुल गलत है. यहाँ पर C4 प्लांट्स होता है और C3 प्लांट्स का कम टेम्परेचर ऑप्टिमम है. उन्होंने इन दोनों का एक्सचेंज कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत है. और जो लास्ट स्टेटमेंट है टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर फॉर बेटर यील्ड. ये बिल्कुल सही है. आपके एनसीईआरटी में दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक तो है टोमेटो और दूसरा है बेल पेपर.
ये दोनों एक्चुअली C3 प्लांट्स है और ग्रीन हाउस क्रॉप्स है। आपको पता है कि जो C3 प्लांट्स है वो हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन पर काम करते हैं, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे काम करते हैं। तो इसीलिए इनकी जो कमर्शियल यील्ड है उनको बढ़ाने के लिए इन्हें CO2 रिच एटमॉस्फेयर में ग्रो किया जाता है। इनकी कमर्शियल यील्ड को इंक्रीज करने के लिए CO2 रिच एटमॉस्फेयर में CO2 रिच एटमॉस्फेयर में इन्हें ग्रो किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ये जरा सा कुछ अलग ही दिख रहा है। CO2 रिच एटमॉस्फेयर में इन्हें ग्रो किया जाता है। तो ये चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। तो क्लियरली सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। C3 plants responds to higher temperature with enhanced photosynthesis while C4 plants have much lower temperature optimum। ये दोनों अदले बदले गए हैं, यहाँ पर C4 होना चाहिए और यहाँ पर C3 होना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।